इंसान इस संसार में आकर परम पिता परमेश्वर की बातों को भूल गया और यहाँ आकर माया जाल में फंस गया। आने से पहले उसने कॉल किया था, उसने ईश्वर से यह कहा था, वचन दिया था। जब वह माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तो वह ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर संसार में जाकर पृथ्वी लोक जा पर वहां पर आपकी भक्ति करूंगा, आपकी आराधना करूंगा, आपके ही गुणगान गाऊंगा। लेकिन जब वह संसार में आता है, जब वह जन्म लेता है, जब वह शिशु रहता है, तब तक तो ठीक रहता है, वह कोई बात नहीं, अबोध होता है, माँ के गोद में खेलता है। फिर उसका बालापन अवस्था होता है, फिर वह अपने बालापन अवस्था में खेल कूद कर 10 से बाल्यावस्था लगभग 10 साल तक बिताता है, 10-12 साल तक मौज लेता है, मस्ती लेता है। ईश्वर क्या होता है, उसने क्या कॉल किया था, उसने माँ के गर्भ में किस विषयों पर सदगुरु साहब से वचन लिया था इस संसार में आने के लिए, वह सब भूल जाता है। जुआनी आती है तो मदहोश होकर मजमस्ती में भूल जाता है और सदगुरु कबीर साहब के वचनों को भूल जाता है। वह इस संसार में आकर वह इस माया नगरी में बहुत सारे प्रपंचों में भूल जाता है। वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता, सदगुरु कबीर को नहीं ध्याता, वह अपने मस्त में चलता रहता है। जब वह धीरे धीरे करके जब बुढ़ापा आता है, जब लाठी लेकर चलने लायक होता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है। सभी कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म जो भी होते हैं, वह मनुष्य पूरी जिंदगी पैसे, बच्चों, परिवार, इन सब में अपना जीवन पूरा खपा देता है। ईश्वर क्या होता है उसे पता ही नहीं होता, भगवान के भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता। अंत समय में उसे याद आता है कि मैंने कुछ कॉल किया था। जब उसकी बूढ़ी हड्डियां चलने लायक नहीं होती, फिर उसको अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। हर इंसान को यहाँ अपने कर्मों की सजा मिली, हर इंसान को अपने कर्मों को भोगना होता है। इसलिए जितना हो सके
धर्म का काम करें, दूसरों की मदद करें, दो रोटी किसी के खिलाने का काम करें, उसे छीनने का काम ना करें। यह जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में यह मनुष्य तन बिरले ही मिला है। मानुष तन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस मनुष्य तन को पाकर इसके लिए नारायण ने भी नर का रूप लिया। विष्णु, राम, शंकर, कृष्ण, जितने देवी देवता हैं सबको इस नर्तन, इस मानुष जन्म को, इस शरीर को धारण करके इस संसार में आना पड़ा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्हें कितना पुण्य किया कितना पाप किया, ये सब जग जानते हैं। उनके कर्मों को याद करते हैं। लेकिन भोग कर वो गए, वो भी भोग कर गए, उनको भी अपने कर्मों का फल मिला। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जब भगवान राम को कर्मों का फल भोगना पड़ा तो तुम तो एक मनुष्य हो। उन्होंने रावण को मारा, सरयू नदी में जाकर चारों भाइयों को डूब के मरना पड़ा। सीता को राम ने हरा, सोने की लंका पूरी जल गई। श्री कृष्ण उनका पूरा परिवार यदुकुल खत्म हो गया कर्मों के आधार पर। उनके बेटे इस कदर इस संसार के कालजाल में फंस गए, भोग विलास वासना में फंस गए। उनका कुल पूरा, जिन्होंने सत्य ज्ञान की पूरे संसार को गीता के माध्यम से संदेश देने का काम किया, उनका ही परिवार, उनके ही बेटे इस दुनिया से, उनका पूरा कुल खत्म हो गया। है कोई कुल उनका बचा? कोई तो होने चाहिए। बेटों के बाद कुछ बचा है तो बताइए। सारा कुल खत्म हो गया। इसलिए इंसान को अपने कर्म को सुदृढ़ बनाना चाहिए। आपको मनुष्य तन मिला है, आप राक्षस बन जाते हैं। बड़े ज्ञानी पंडित होते हैं, दान दक्षिणा, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको जीवन में आपने दान कर दिया, आप काली माई को बकरी चढ़ाएं, उनको वध करते हैं। किसी भी देवी देवताओं को किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दूसरों की हत्या करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं? आपके बच्चों को कोई मारे एक थप्पड़ तो क्या करेंगे आप? उसे लड़ाई करेंगे ना, उसे छोड़ देंगे?
कि ईश्वर ने मार दिया। नहीं नहीं, ईश्वर की मर्जी है। और आप क्या करते हैं? अपने अपने पेट को भरने के लिए ये प्रपंच रचा जो ब्राह्मणों ने और कुछ पोंगा पंडितों ने, कि ईश्वर पान फूल से भी मान जाते हैं, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहां तो आकर आप राक्षस बन गए। रावण ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन उस राक्षस क्यों कहलाया? अपने कर्मों की वजह से। फिर मनुष्य तन पाने की क्या आवश्यकता? राक्षस योनि में पैदा होना, जानवर बन जाए, कुत्ता, बिल्ली, शुगर, शेर, चीता, बकरी, जो भी बनना है बन जाओ ना। ईश्वर से ये प्रार्थना करो ना, आपको मांसाहारी बनना है तो कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, शेर बन जाओ, बनो। क्या जरूरत है मनुष्य तन को पाकर? मनुष्य तन पाने के लिए क्यों आप प्रार्थना करते हैं? इसीलिए पेट भर जाएगा आपका। आप सिर्फ अपने संसाधन के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इससे आपको मुक्ति मिलेगी? बताइए, इससे मुक्ति मिलेगी आपको? जिन भगवानों की पूजा कर रहे हैं आप, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो आपसे पाप करवा रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी? आप 9 दिन नौचंडी और दुर्गा का पूजा करते हैं, उसके बाद 10वें 11वें दिन आप भंडारा का आयोजन करते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं? मानता मानते हैं आप, लाते हैं, पशु काटते हैं, पाप के भागीदार हुए, पुण्य के। आपने पुण्य का काम किया है। इसलिए मनुष्य को संसार में आने के बाद सत्कर्म करने चाहिए। कबीर साहब ने सदा ही यह ज्ञान दिया है कि सत्कर्मों पर चले, सत्पुरुष की बातों पर ध्यान दें, जीव की हत्या ना करें, क्योंकि जैसे